एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स की टॉपिक्स में यूनिट 4 की बात करेंगे। यूनिट 4 में आपके पास मैट्रिसेस की टॉपिक्स आती है, तो आज मैं आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका क्वेश्चन है। इफ़ ए इक्वल टू हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, जिसकी एलिमेंट 0 अल्फ़ा बीटा 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू नॉट 0, बीटा इक्वल टू नॉट 0, देन ए क्यू प्लस वी ए मीन्स ए पे पावर 3 प्लस ए इक्वल टू 0, ये यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है। और ये ए इक्वल टू हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हमें बतानी है कि इसमें से अल्फ़ा इंटू बीटा की इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी, राइट। अब यहाँ पे हमें ए पे पावर 3 प्लस ए ये फाइंड करनी है, तो इसकी सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे ए पे पावर 3 प्लस ए इक्वल टू 0 ये हमारे पास है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटू ए लिख सकते हैं, मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम ए स्क्वायर पहले प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड करेंगे, तभी तो फिर ए पे पावर 3 का भी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 0 अल्फ़ा बीटा 0 इंटू 0 अल्फ़ा बीटा 0 ये एलिमेंट है। अब इसकी जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इससे इसमें हम प्रोडक्ट करते तो 0, फिर प्लस इससे इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर इसमें इससे प्रोडक्ट करेंगे तो 0, फिर इसमें इससे प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0, फिर इसमें इससे करेंगे तो 0, फिर इसमें इससे करेंगे तो 0, फिर इसमें करेंगे तो बीटा, इसमें इससे करेंगे बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस 0 इंटू 0 0, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू आ गई। अब इस ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू ए क्यू लिख सकते हैं, मीन्स ए स्क्वायर की जो वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा 0 0 बीटा इंटू अल्फ़ा, और ए की वैल्यू हमारे पास ए की जो मैट्रिक्स है 0 अल्फ़ा बीटा 0 ये दे रखी है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हमारे पास आएगी, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा, फिर प्लस इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हमारे पास ये 0 आ गए। मीन्स ये हमारे पास ए पे पावर 3 की वैल्यू ये हमारे पास मैट्रिक्स आई। अब यहाँ पे ए पे पावर 3 इक्वल टू ये है, मीन्स हम यहाँ पे इम्प्लाइज ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, और ये 0 प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास ये है 0 अल्फ़ा बीटा 0 और इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर दिए। तो इम्प्लाई जब हम ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो दोनों को सम कर देंगे तो 0 प्लस 0 0, फिर ये हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा, फिर ये ऐड हो जाएगी बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर ये 0 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज यहाँ पे 0 मीन्स हमारे पास ये 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बनेगी, तो इसे इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से 0 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा 0 इक्वल टू हमारे पास नल मैट्रिक्स है। हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गई, तो इसे इक्वेट करेंगे तो 0 मीन्स हमें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाएगी, और एक और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब इम्प्लाइज इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे कंडीशन में अल्फ़ा इक्वल टू नॉट 0 दे रखी है, तो ये तो हमारे पास आ जाएगी। इससे अगर हम फाइंड करें तो मैं यहाँ पे तो अल्फ़ा इक्वल टू नॉट 0, और ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास ये आंसर इसकी आ जाएगी, ठीक है। इसमें से भी अगर ये इक्वेशन लेकर चले तो यहाँ से बीटा कॉमन ले लेंगे तो इससे भी यही वैल्यू आएगी, मीन्स बीटा कॉमन लेंगे तो
बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बीटा इक्वल टू नॉट 0 ये कंडीशन दे रखी है, और बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बीटा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास इसकी करेक्ट आंसर आए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए इज़ अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज़, तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, तो यहाँ पे ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू नॉट 0 ये इसकी राइट आंसर होगी। मीन्स ए इन्वर्स इक्वल टू हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें डिटर्मिनेंट ये आनी चाहिए नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो ये तो फॉर्मूला हो जाती है ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए, तो इसकी राइट आंसर ये हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स I3 इज, तो ये I3 इक्वल टू मीन्स IN इक्वल टू हमारे पास जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो nth ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे I3 इक्वल टू ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। इसे जब लिखेंगे तो ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। और ये हमारे पास द रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज़, इसकी रैंक हमें पूछी जा रही है। तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स है, मीन्स रो, ये भी रो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, मीन्स ये जीरो नहीं हो रही है, ठीक है। तो मीन्स इसकी रैंक जो हमारे पास हो जाएगी, अगर ये इसकी रैंक ऑफ मान लेते हैं ये I3 की है तो ये 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric matrix if, तो skew symmetric matrix की जो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाती है वो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी में ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्मूला होती है, ये हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स की फॉर्मूला होती है, ठीक है। मीन्स A का ट्रांसपोज फिर से हम इसे ट्रांसपोज करते हैं तो ये A इक्वल टू आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये ए थीटा मीन्स ये भी हमारे पास ये हर्मिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर, इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है, इज़। तो ये ऑप्शन दे रखी है, तो इसमें से हमारे पास कौन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगी। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्रिक होती है, ये डायगोनल जो हमारे पास होती है उसे हम चेंज कर देते हैं। तो इसे चेंज करेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा मीन्स ये हमारे पास सेम ही हो जाएगी, कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होती है जिसमें हम माइनस चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पे ये साइन अल्फ़ा इस तरह से हो जाएगी। मीन्स अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी तो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ऑप्शन नंबर सी ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ़, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारे पास हो जाती है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन, तो यहाँ पे जब ए हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी तो इसकी ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगी, इसकी ए इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 5 देन द ऑर्डर ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज़, तो यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज की ऑर्डर हमें बतानी है। तो मान लेते हैं कि ए इक्वल टू हमारे पास इसकी ऑर्डर 4 क्रॉस 5 है, जब इसकी ट्रांसपोज हम करेंगे तो इसकी ऑर्डर जो हमारे पास आ जाएगी इसकी ऑर्डर आ जाएगी 5 क्रॉस 4, मीन्स यहाँ पे 4 क्रॉस 5 और ए ट्रांसपोज की 5 क्रॉस 4।
तो ये और ये एलिमिनेट हो जाती है और यहाँ पे इसकी ऑर्डर जो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर जब भी हम यहाँ पे इस टाइप की मैट्रिक्स एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड होगी। तो यहाँ पे इसकी जो आंसर हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए पे पावर n इक्वल टू 0 n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड। तो ये नील पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, राइट। और ये इसकी नील पोटेंट मैट्रिक्स होगी। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी का होल इनवर्स। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हो जाती है जो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होती है। मीन्स यहाँ पे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स जब ए बी का होल इनवर्स होगी तो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए इज़ इन्वर्टेबल एंड ए इंटू बी इक्वल टू 0 देन। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर इसमें से कौन सी होगी, तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगी। मीन्स बी इक्वल टू नॉट 0, ये इन्वर्टेबल की कंडीशन होती है बी इक्वल टू 0 और ए इज़ इन्वर्टेबल दे रखी है, तो इसमें से ये करेक्ट आंसर हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हर्मिशन मैट्रिक्स की हमारे पास फॉर्मूला जो होती है ए इक्वल टू ए का हम यहाँ पे बार लेते हैं फिर इसकी ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाती है। अगर इसकी हर्मिशन आपसे पूछ दे तो ए इक्वल टू माइनस ए बार और इसे रैकरिंग भी हम रीड करते हैं और इसकी ट्रांसपोज, तो ये इसकी हर्मिशन की प्रॉपर्टीज़ है। ये आइडम पोटेंट की प्रॉपर्टीज़ है और ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है -4 10 -2k इज सिंगुलर देन द वैल्यू ऑफ k। तो k की हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की हम वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस सिंगुलर क्वेश्चन में ही दे रखी है। तो -4 10 -2k इसकी डिटर्मिनेंट सॉल्व करते इक्वल टू 0 कर लेंगे। इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k, फिर इसमें इससे करेंगे तो ये +20 इक्वल टू 0। तो -4k इक्वल टू -20 और k इक्वल टू -20y-4, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगी। मीन्स k इक्वल टू 5 इसकी आंसर हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास इफ़ a इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सेटिस्फाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस i हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन ट्रेस ऑफ a इज़, तो इसकी हमें ट्रेस यहाँ पे बतानी है, ठीक है। ऑप्शन 0 1 -1 और नन ऑफ दीज दे रखी है। तो यहाँ पे a इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए मान लेते कि a इक्वल टू हमारे पास कोई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो a b इसकी एलिमेंट मान लेते हैं a b और c d, ठीक है। यहाँ पे i इक्वल टू हमारे पास मीन्स ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे a प्लस i भी है, इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ पे i इक्वल टू 2x2 ऑर्डर की मानेंगे, तो यहाँ पे 1 0 0 1 ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी डिटर्मिनेंट इक्वल टू इसकी डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे जब हम इसकी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस i, राइट। अब इम्प्लाइज इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में a b c d इस तरह से लिखेंगे, फिर इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो a प्लस i ये दोनों का सम हो रहा है। मीन्स a ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो a प्लस 1 मीन्स a प्लस 1 हो जाएगी, b प्लस 0 b, c प्लस 0 c और d प्लस 1 d प्लस 1, राइट। अब इसे मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे इसकी जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इम्प्लाइज AD माइनस CB इक्वल टू, जब इसकी डिटर्मिनेंट यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो A प्लस 1 इंटू D प्लस 1 और माइनस CB
इम्प्लाइज यहाँ पे ए डी माइनस सी बी इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी फिर प्लस ए प्लस डी प्लस 1 माइनस सी बी। तो ए डी इससे ये कैंसिल हो जा रही है, इससे ये कैंसिल हो जा रही है, इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो निगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएगी और इक्वल टू के इस तरफ 0 हो जाएगी। तो मीन्स ए प्लस डी इक्वल टू -1 ये हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ट्रेस ऑफ ए यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे जो मान लिए हैं 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो जब आप रैंक पढ़ते हैं तो वहाँ पे रैंक में आपको ट्रेस भी यहाँ पे फाइंड करनी होती है। तो ट्रेस डायगोनल का सम होता है, मीन्स ए प्लस डी इक्वल टू -1, ये इसकी ट्रेस आ गई। तो यही इसकी ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डॉट 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 मैट्रिक्स। तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स होती है। मीन्स स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास इस तरह की मैट्रिक्स होती है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल में है और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ये 0 है, ठीक है। मीन्स इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर से ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये यूनिट मैट्रिक्स बनेगी, राइट। तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होती है, बट यहाँ पे 2 जो हमारे पास ये स्केलर की ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स होती या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे सिर्फ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 2x2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए इक्वल टू। तो इसमें से ए इक्वल टू कौन सी मैट्रिक्स हम लेंगे कि इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो इसकी हमें प्रोडक्ट कर 1 बाई 1 चेक करनी होगी। तो फॉर ए के लिए हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ए इंटू ए करेंगे, मीन्स ए स्क्वायर यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये 0 1 0 0 और ये 0 1 0 0 ये आ जाएगी। जब इसकी यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो 0 से 0 0 फिर मीन्स 0 से 0 प्लस 1 से 0 तो ये 0 आ जाएगी, फिर 0 से 0 फिर 0 से 0 तो ये 0, फिर 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे तो ये 0। तो ये इसके बराबर नहीं आ रही है। इसी में फॉर बी के लिए हम देख लेते हैं। तो जब बी के लिए देखेंगे तो इसकी प्रोडक्ट कर देंगे तो ये 0 -1 0 0 फिर 0 -1 0 0 इस तरह से। और यहाँ पे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर सम इसमें तो ये भी 0 हो जाएगी, फिर इसमें इससे करेंगे फिर इससे तो ये भी 0 हो जाएगी, फिर इसमें करेंगे तो 0, फिर इसमें करेंगे 0, फिर ये भी हमारे पास 0 हो जाएगी। मीन्स ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गए और ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गए। सी ऑप्शन के लिए हम बात कर लेते हैं। फॉर सी के लिए तो यहाँ पे देखेंगे 0 1 1 0 और ये 0 1 0 ये 0 और ये 0, राइट। अब इसकी प्रोडक्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं तो ये 0 और फिर इसमें यहाँ पे हमारे पास ये 1 है तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 फिर प्लस तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, फिर इसमें ये 0 हो जाएगी, फिर ये 0 हो जाएगी, फिर इसमें करेंगे 0, फिर इससे करेंगे तो 0, फिर इससे करेंगे तो ये 1 और ये। तो ये देख रहे हैं ये सेम मैट्रिक्स हमारे पास नहीं आ रही है। मीन्स यहाँ पे इसकी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो जाएगी, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस पी, देन आई और जी एथ मीन्स आई जी एथ एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी। मीन्स ए और बी की इसे हमें प्रोडक्ट करनी होगी और इसे प्रोडक्ट करके इसमें हमारे पास कौन सी यहाँ पे ऑप्शन सही हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगर इसकी प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आई जेथ एलिमेंट हमारे पास है। तो यहाँ पे आईएथ रो मीन्स ए के लिए आईएथ रो ऑफ ए और इसमें प्रोडक्ट करेंगे जेथ
कॉलम से, कॉलम ऑफ बी। तो देन यहाँ पे जो हमारे पास AI1 फिर AI2 और इस तरह से AIN तक ये टर्म्स जाएगी। और यहाँ पे jth कॉलम, कॉलम के फॉर्म में हम ले रहे हैं, मीन्स इसके लिए B यहाँ पर है, तो ये B1j V2j और डॉट 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 ये VNJ इस तरह से आ गए। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो आ जाएगी इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होगी और फिर प्लस इससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस इससे मल्टीप्लाई होगी, मीन्स AI1 इंटू V1J प्लस AI2 इंटू B2J प्लस डॉट 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 प्लस AINBNJ। इस तरह की ये हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी। जब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो इसे समेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। n जो हमारे पास है उसे k के फॉर्म में, मीन्स k इक्वल टू 1 to n ले लेते हैं और यहाँ पे i k और v j k ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास AIK इंटू VJK ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ A and B आर टू नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स इट इज़ पॉसिबल टू हैव A इंटू V इक्वल टू 0। तो इसके लिए दो मैट्रिक्स हम यहाँ पे नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स लेंगे, 1 0 0 0 और यहाँ पे 0 1 0 0। ठीक है, जब इसकी प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी, मीन्स इसमें मल्टीप्लाई 0, फिर इससे तो 0, फिर इसमें करेंगे तो ये 1, फिर इसमें करेंगे मीन्स इससे इसमें तो ये 0, मीन्स ये हमारे पास A इंटू बी मीन्स A इक्वल टू है और ये B इक्वल टू है मान लेते हैं, और ये दोनों को प्रोडक्ट किए हैं यहाँ पे AB। ठीक है, तो ये हमारे पास है मीन्स A इंटू बी इक्वल टू 0, ये नहीं आ रही है, नॉन सिंगुलर है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच A इक्वल टू, हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जहाँ पे 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 7 प्लस 2 आयोटा और यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे ये 4 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वार्ड हमें इसकी कॉन्जुगेट हमें फाइंड करनी है। तो इसकी जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं ना, तो जो भी हमारे पास आयोटा जिसमें लगी रहती है उसकी साइन चेंज हो जाती है, मीन्स ये 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगी 7 माइनस 2 आयोटा और ये रियल हमारे पास सेम होती है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन हमारे पास 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 7 माइनस 2 आयोटा और ये 4, ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो गई। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा पेड कोर्स लेना होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7979707765 पे। ठीक है, और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की और सेट थ्योरी की भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसकी भी आप देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन में कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।